धार जिले के मिर्ची व्यापारी देव कृष्ण पुरोहित हत्याकांड में महिला का नाम प्रियंका पुरोहित है। धार जिले के गोंदी खेड़ा चारण गांव की यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि भावनाओं, रिश्तों और भरोसे के टूटने की एक ऐसी परत खोलती है जिसने पूरे समाज को सोचने पर एक बार फिर से मजबूर कर दिया। एक साधारण सा जीवन जीने वाला युवक, उसका परिवार और एक ऐसी वैवाहिक कहानी जो बाहर से तो पूरी तरह से सामान्य दिखती है, आसान दिखती है, अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तनाव और इच्छाओं को पूरी तरह से मारा जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ये जिस रिश्ते को सबसे सुरक्षित और पवित्र माना जाता है वही संदेह के घेरे में आ गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि बदलते रिश्तों और समाज की हकीकत को उजागर करती है। आरोपी महिला का नाम प्रियंका पुरोहित है, जिसकी उम्र लगभग 27 साल बताई जा रही है। पुलिस जांच में वो इस हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता यानी कि मास्टरमाइंड निकली है। उसने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर अपने पति देव कृष्ण की जान ले ली और पूरी प्लानिंग बनाई ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। और भाड़े के हत्यारे सुरेंद्र सिंह भाटी को उसने करीबन 1 लाख रुपए तक की सुपारी दी ताकि वो अपने पति को अपने प्रेमी और अपने संबंधों से दूर कर सके। आपको पता है कि घटना को शुरू में लूटपाट का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने मात्र कुछ ही घंटों में साजिश उजागर कर दी। प्रियंका पुरोहित और कमलेश पुरोहित दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सुरेंद्र अभी भी फरार चल रहा है। कई समाचार रिपोर्ट्स में प्रियंका को इंदौर के सोनम रघुवंशी हत्याकांड से जोड़कर धार की सोनम भी कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों मामलों में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाया था। ऐसे में ये मामला कहीं ना कहीं चर्चित राजा रघुवंशी कांड और मेरठ कांड की याद दिलाता है, जहां रिश्तों के पीछे छिपे भावनात्मक उलझाव ने समाज को स्तब्ध कर दिया। यहीं ये कहानी प्रेम कहानी नहीं बल्कि आकर्षण और भरोसे के बीच उलझी हुई नजर आती है, जहां एक महिला के फैसले ने पूरे घटनाक्रम को दिशा दी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या कुछ हुआ, बल्कि ये भी है कि क्यों हुआ और यही क्यों हुआ। इस कहानी को और ज्यादा गहरा बना देता है। इस पूरे घटनाक्रम की परतें धीरे धीरे करके खुली और सामने आया कि ये सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी बल्कि एक लंबे समय से चल रही भावनात्मक जटिलताओं का परिणाम थी। एक और वैवाहिक जीवन था, दूसरी ओर पुराने संबंधों से जुड़ा हुआ जुड़ाव था जो इन दोनों के बीच संतुलन बिगाड़ रहा था। महिला के जीवन में मौजूदा असंतोष, उसकी अपेक्षाएं और उसकी निजी इच्छाएं इस कदर हावी हो गई कि उसने एक ही झटके में अपने पति की जान ले ली। घटना स्थल पर जो पहली तस्वीर सामने आई वो एक अलग ही कहानी बयां करती है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सामने आया कि पत्नी ही इस चीज में मास्टरमाइंड निकली। रिश्तों के अंदर छिपे संवाद, पुराने संपर्क और योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए कदम, ये सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था बल्कि बहुत पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगा, सोच विचार हुआ और फिर एक ऐसा प्लान तैयार किया गया जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। महिला की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में केंद्र में रही, एक ऐसी भूमिका जिसने ये दिखाया कि भावनात्मक असंतुलन और आकर्षण किस तरीके से इंसान को अपने ही बनाए हुए दायरे से बाहर ले जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि समाज आखिरकार किस दिशा में जा रहा है और ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। क्या ये केवल आर्थिक लालच का मामला है या फिर भावनात्मक और शारीरिक संतुष्टि की तलाश इसका कारण बन रही है, या फिर ये तेजी से बदलते सामाजिक ढांचे का परिणाम है जहां रिश्तों की सीमाएं धीरे धीरे कर धुंधली होती जा रही हैं। आज का दौर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही है, लेकिन क्या इस बदलाव के साथ भावनात्मक संतुलन भी बना हुआ है? ये भी संभव है कि प्रारंभिक संवाद की कमी है, वैवाहिक जीवन में असंतोष और मानसिक दबाव ऐसे निर्णयों को जन्म दे रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि रिश्ते सिर्फ नाम या फिर सामाजिक बंधन से नहीं चलते, उन्हें समझ, संवाद और विश्वास की जरूरत होती है। और जब ये तीनों कमजोर पड़ जाते हैं तो उसका असर सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज पर दिखाई देता है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ ही कमेंट में बताएं किस तरह के आरोपियों को किस तरह की सजा दी जाए। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।